Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear viewers. Today our lecture is Avogadro number. Basic concept, chapter number 1, class 11th. तो आज हम जो चीज़ स्टडी करेंगे एवोगैड्रो नंबर की, सबसे पहले डेफिनेशन, वाई वो यूज़ इट, हम इसको क्यों इस्तेमाल करते हैं और इसको इस्तेमाल करते हुए हम एटम, मॉलिक्यूल या आइंस किसी के कैसे मालूम कर सकेंगे। अगर आपके पास 9.8 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड हो और आप उसको वाटर के अंदर डिज़ाल्व करें तो उसके नतीजे में जो आइंस पैदा होंगे उनकी मिकदार क्या होगी 9.8 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर। ये हमारा आज का टॉपिक है। तो तारीफ़ को देखें कि हम कहते हैं कि 1 मोल ऑफ सब्सटेंस कंटेन 6.02 10 की पावर 23। वो एटम हो सकते हैं, वो मॉलिक्यूल हो सकते हैं, वो आयन हो सकते हैं, उसको हम एवोगैड्रो नंबर कहते हैं। यानी अगर 1 मोल हमारे पास वो मुश्तमिल है, कंटेन कर रहा है 6.02 10 की पावर 23 एटम्स। अगर वो मोल एटम है तो वो एटम होंगे, अगर वो मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूल्स होंगे, अगर वो फार्मूला यूनिट यानी कोई आइंस हैं तो आइंस होंगे। मिसाल के तौर पे आपके पास 1 मोल किसी एलिमेंट यानी हाइड्रोजन है, तो 1 मोल हाइड्रोजन है, यहाँ पे लिखें 1 मोल हाइड्रोजन है तो उसका मोलर मास क्या होगा 1.008 ग्राम। तो वो कितने के बराबर है 6.02 10 की पावर 23 एटम्स के। क्यों? क्योंकि हम 1 मोल हाइड्रोजन ले रहे हैं। हाइड्रोजन एटम को रिप्रेजेंट कर रहा है, किसी एलिमेंट के एटम को रिप्रेजेंट कर रहा है। सिमिलरली 1 मोल आपका अगर H2O है तो वो कितने के बराबर है 18 ग्राम के, और वो कितने के बराबर होगा 6.02 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स क्यों रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम? क्योंकि जो H2O है ये मॉलिक्यूल है और जो हाइड्रोजन है वो एटम को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए हम 6.02 10 की पावर 23 एटम्स कह रहे हैं। सिमिलरली अगर आपके पास 1 मोल NaCl है तो वो कितने के बराबर है 58.5 ग्राम। तो वो कितने के बराबर होगा 6.02 10 की पावर 23 आइंस। फार्मूला यूनिट क्या है, आइंस क्या है, आपकी मर्ज़ी। 5.8 ग्राम वो 6.02 10 की पावर 23। अगर हम यहाँ पे आइंस कहेंगे तो 2 आइंस हैं, याद रखें 2 आइंस हैं, तो ये आपको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा तब भी जाके आपके पास उसके आइंस निकलेंगे। तो यहाँ पे देखें कि हम 1 मोल हाइड्रोजन की बात कर रहे थे, 1 मोल H2O की बात कर रहे हैं, 1 मोल सोडियम क्लोराइड की बात कर रहे हैं। यहाँ पे आप 1 मोल या तो सोडियम लें या क्लोरीन लें। अगर हम सोडियम लेते हैं तब हम कह सकते हैं कि वो 6.02 10 की पावर 23 आइंस पर मुश्तमिल है। अगर हम 2 आइंस लेंगे तो ज़ाहिर है ये बढ़ जाएंगे। ये हमारा डेफिनेशन के ज़ुमरे में आ रहा है। अब हम कह रहे हैं कि वाई वो यूज़ इट। हम इनको दूसरे नंबर पे देखते हैं कि हम इनको इस्तेमाल क्यों कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे आपके पास कंटेनर है, 3 कंटेनर हैं। एक के अंदर 1 मोल हाइड्रोजन है, दूसरे के अंदर 1 मोल H2O है, वाटर है, तीसरे के अंदर 1 मोल सोडियम का आयन है। तो अब बताएं कि 1 मोल हाइड्रोजन के अंदर एटम कितने होंगे। जब हम बात करते हैं एटम की, हम कहते हैं कि एक डॉट के अंदर तो 2 मिलियन एटम्स हैं, तो 1 मोल हाइड्रोजन के अंदर कितने एटम होंगे नहीं गिन सकते। सिमिलरली अगर 1 मोल वाटर है तो उस 1 मोल वाटर के अंदर कितने मॉलिक्यूल हैं। 1 मोल वाटर के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स होंगे। 1 मोल से मुराद क्या है, आपके पास 18 ग्राम पानी है, 18 ग्राम पानी के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स हैं, और 1 मोल सोडियम आयन के अंदर कितने आयन्स हैं नहीं गिन सकते।
आपको फैसिलिटेट करने के लिए अमेडो एवोगाड्रो नामी सेंटर जो कि इटालियन केमिस्ट था, उसने कहा कि जो 1 मोल हाइड्रोजन है इसके अंदर 6.02 ज़रब 10 की पावर 23 एटम्स हैं। सिमिलरली मालिक्यूल्स की जब उसने बात की तो वो कहता है 6.02 ज़रब 10 की पावर 23 मालिक्यूल्स हैं। सिमिलरली जब वो बात करता है आइंस की तो वो कहता है 6.02 ज़रब 10 की पावर 23 आइंस हैं। अब आपको गिनने की ज़रूरत नहीं है, बस ये नंबर लिख दें तो बात ही ख़त्म। और ये कितने के बराबर होते हैं? ये बराबर होते हैं 1 मोल के। वही हम बात कर रहे हैं ना, 1 मोल। जिस तरह 1 दर्जन बराबर होता है 12 के, सिमिलरली 1 मोल बराबर होता है 6.02 ज़रब 10 की पावर 23। वो एटम्स हो सकते हैं, वो मालिक्यूल्स हो सकते हैं, वो आइंस हो सकते हैं। अब फिर मालिक्यूल्स को मज़ीद एटम्स के अंदर भी तकसीम कर सकते हैं, ये देख के कि उसके अंदर कितने एटम्स हैं। अब यहाँ पे अगर बात कर लें H2O की अगर वो आपसे मोल्स पूछ रहा है तो 1 मोल और मालिक्यूल पूछ रहा है तो कितने हैं? 6.02 ज़रब 10 की पावर 23। अगर वो पूछ लेता है कि इसके अंदर एटम कितने हैं H2O के अंदर, तो हम ज़ाहिर है इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से। क्यों? 2 हमारे पास हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है, तो हमारा ऑटोमेटिकली जवाब निकल आएगा। दोबारा देखें, हम एवोगैड्रो पढ़ रहे हैं, उसकी डेफिनेशन कि 1 मोल सब्सटेंस है, वो सब्सटेंस एटम हो सकते हैं, वो मालिक्यूल हो सकते हैं, वो आयन हो सकते हैं, और उसके अंदर जो 6.02 ज़रब 10 की पावर 23 अगर वो एटम है तो एटम्स होंगे उसमें 1 मोल के अंदर, और अगर वो मालिक्यूल है तो मालिक्यूल होंगे, अगर वो आइंस हैं तो आइंस होंगे। और यहीं उसकी अमेडो एवोगैड्रो नंबर है, यही उसकी डेफिनेशन है। अगर मिसाल के तौर पे आपके पास 1 मोल हाइड्रोजन है तो उसका मोलर मास वो 6.02 ज़रब 10 की पावर 23 एटम्स पर मुश्तमिल है, क्योंकि अब आप एटम्स 1 मोल हाइड्रोजन के एटम गिन नहीं सकते, तो हम कहते हैं कि बस उसके अंदर 6.02 ज़रब 10 की पावर 23 एटम्स हैं। 1 मोल H2O है 18 ग्राम उसके जो मास है, और उसके अंदर मालिक्यूल कितने होंगे? 6.02 ज़रब 10 की पावर 23। आइंस हैं, सोडियम के हैं 558, इसका जो मास होगा वो फिर 58 नहीं रहेगा, ज़ाहिर है मास इसका कम हो जाएगा 22 ग्राम। वैसे 20 सोडियम का 23 होता है। 1 इलेक्ट्रॉन निकल चुका है तो कितना होगा? 23 ग्राम। तो इसके अंदर 6.02 ज़रब 10 की पावर 23 आइंस होंगे। सोडियम है, सोडियम के अंदर कितने? 6.02 ज़रब 10 की पावर 23 आइंस। इसी तरह हम बात करते हैं 1 मोल हाइड्रोजन की, 6.02 ज़रब 10 की पावर 23 हाइड्रोजन के अंदर कितने एटम होंगे? इतने। क्यों हम इस्तेमाल कर रहे थे? वाई वो यूज़र दूसरे नंबर का जो क्वेश्चन था कि हमारे पास 1 मोल हाइड्रोजन है, 1 मोल H2O है। अब हाइड्रोजन के अंदर कितने एटम हैं आप कैसे बताएंगे? नहीं बता सकते, तो इसके लिए हम कहते हैं कि बस 6.02 ज़रब 10 की पावर 23 एटम्स हैं, 6.02 ज़रब 10 की 23 मालिक्यूल्स हैं, 6.02 ज़रब 10 की पावर 23 आइंस होंगे। अब आप एटम या मालिक्यूल या आइंस किसी के किस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं? यहाँ पे देखें, हम जब 1 मोल की बात कर रहे थे तो 6.02 ज़रब 10 की पावर 23, तो मतलब जितने मोल्स होंगे उनको आप एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दें तो वो आपके वही एटम निकल आएंगे। मिसाल के तौर पे एटम्स ऑफ एलिमेंट अगर आपने फाइंड करने हैं तो क्या करें? मोल्स मल्टीप्लाइड बाई एन। मोल्स फाइंड आउट करने का क्या फार्मूला है? वो होता है गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास ज़रबे Na। उससे आपके उस एलिमेंट के एटम्स निकल आएंगे। अब यहाँ पे अगर 1 मोल हाइड्रोजन है तो उसके अंदर 6.02 ज़रब 10 की पावर 23 है। 1 मोल है ना, तो मतलब मल्टीप्लाई आप किससे कर रहे थे? 1 से। अगर यहाँ पे 2 मोल होते, 3 होते तो क्या करते? 3 ज़रब 6.02 ज़रब 10 की पावर 23। जितने मोल्स होंगे उनको एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दें तो वो आपका आंसर आ जाएगा। किस सूरत में? एटम्स की सूरत में। अगर यहाँ पे 3 मोल H2O होते तो वो कहता कि अब इसके अंदर कितने मालिक्यूल्स हैं, तो आप 3 से मल्टीप्लाई करें तो आपको उसके
क्या मालिक्यूल निकल के आएंगे। जो मालिक्यूल जब निकल के आए वो जो आपका आंसर आए तो उसके बाद आप उसके एटम भी निकाल सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे इसी तरह अगर वो कहता है कि मालिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड, क्योंकि मालिक्यूल कंपाउंड के होते हैं, तो वो क्या होगा, मोल्स किसके, मालिक्यूल के। अब यहाँ पे लिखे मालिक्यूल्स मल्टीप्लाइड बाय Na। यहाँ पर भी आप मोल्स ऑफ किसके, एटम्स के। सिमिलरली आइंस ऑफ आइनिक स्पीशी, कोई आइनिक स्पीशी होगी ना, वो जो भी होगी फार्मूला यूनिट होगा, उसके जो मोल्स आपके पास आएंगे उसको आप Na से मल्टीप्लाई कर दें। अब यहाँ पे ज़रा मैं आपको एक मिसाल दे दूँ। एटम्स ऑफ एन एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट है, कोई भी, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, वो कहता है कि ये आपके पास है 2 ग्राम, इसके आप कार्बन के एटम फाइंड करो। तो क्या करोगे, सबसे पहले मोल फाइंड आउट करो। मोल फाइंड आउट करने का क्या फार्मूला है, गिवन मास बाई मोलर मास। कार्बन का मोलर मास कितना होगा, 12। तो जो आंसर आए वो मोल्स निकल के आएंगे। मिसाल के तौर पे आपका आंसर आता है 1/6, तो 1.5 या कुछ भी, तो आप उसको 6.02 या 10⁻23 से मल्टीप्लाई करें तो वो आपका आंसर होगा। इसका उसके एटम निकल आएंगे। इसी तरह अगर वो मालिक्यूल्स की बात कर रहा है, कोई भी मालिक्यूल्स ले लें, उससे भी आपका आंसर आ सकता है। आयनिक स्पीशीज से भी आप वो निकाल सकते हैं। दोबारा देखें, हम एवोगैड्रो को पढ़ रहे हैं, 1 मोल था, उस मोल के अंदर अगर 6.02 या 10⁻23 एटम्स आ गए, वो एक मोल तो एटम का भी हो सकता है, मोल मालिक्यूल का भी हो सकता है, 1 मोल तो वो किसी आइंस का भी हो सकता है। तो उसके अंदर 6.02 या 10⁻23 जो नंबर होगा वही एवोगैड्रो नंबर कहलाएगा। अब 1 मोल हाइड्रोजन था, वो 1.008 ग्राम, तो 6.02 या 10⁻23 एटम पर मुश्तमिल है। H2O है, उसके अंदर 1 मोल है ना, तो 18 ग्राम होंगे मोलर मास उसका। उसके अंदर भी 6.0 मालिक्यूल आ रहे हैं। 1 मोल सोडियम आइन है, 23 ग्राम है, 6.02 या 10⁻23 आइंस आ रहे हैं। ये इसका मास यही होगा, 23 ग्राम होगा। अगर आपने एटम ऑफ एलिमेंट फाइंड करने हैं, किसी एलिमेंट के एटम्स फाइंड करने हैं, तो उसका जो मोल्स हैं उसको एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। अगर मालिक्यूल ऑफ कंपाउंड यानी कंपाउंड के मालिक्यूल फाइंड करने हैं, उसके जो मोल्स हैं उसको एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। मोल्स कहाँ से आएंगे वो आपने खुद निकालना है इस फार्मूले से, गिवन मास डिवाइडेड बाई मोलर मास। वो मास दे देगा, कहेगा मोल निकालें। सिमिलरली आइंस हैं, आइंस ऑफ आयनिक स्पीशीज, मोल्स आर बाई Na। अच्छा जी, नेक्स्ट हम जा रहे हैं। अब आपने क्या चीज़ें पढ़ रही, डेफिनेशन भी देख ली, क्यों यूज़ कर रहे होते हैं, क्योंकि आप गिन नहीं सकते होते, एक आप उसको रिप्रेजेंट कर देते हैं 6.02 या 10⁻23 से। हमारी फैसिलिटेशन के लिए ये इस तरह हमने किया। उसके बाद आप किस तरह एटम या मालिक्यूल या आइंस किसी भी एलिमेंट के फाइंड आउट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि अगर आपके पास 9.8 ग्राम H2SO4 हो और आपने उसको पानी के अंदर डिज़ाल्व किया, तो उसके अंदर हाइड्रोजन के और सल्फ़र के कितने आइंस होंगे। यहाँ पे देखें, आपके पास एक वाटर था, आपने उसको पानी के अंदर डिज़ाल्व किया तो H+ और SO4 2 नेगेटिव के अंदर तब्दील हो गया, आइंस में तब्दील हुआ अपने H+ और SO2 के अंदर। अब वो फाइंड आउट करना है कि सबसे पहले आप H2SO4 के मोल्स फाइंड आउट करो। आपका गिवन मास 9.8 ग्राम है, तो सल्फ्यूरिक एसिड के जो मोल्स होंगे वो क्या होंगे, मोल्स ऑफ H2SO4। अब वो कितना है, 9.8 डिवाइडेड बाय उसका जो मोलर मास है वो 98, मोल्स फाइंड आउट कर रहे हैं ना, तो क्या निकल के आएगा, इसका क्या आंसर आएगा, 0.1। ये क्या निकल के आया है, उसके मोल्स ग्राम के अंदर मोल्स हैं, सॉरी। इसी तरह
अब 0.1 इसके मोल्स हैं। अब यहाँ पे देखें कि इसके हाइड्रोजन जो है वो कितने हैं। हाइड्रोजन के मोल्स फाइंड आउट करें, क्योंकि आप हाइड्रोजन के आयन्स इस तरह फाइंड आउट तो नहीं कर सकते। आयन्स आयन्स का जो फार्मूला क्या होगा, मोल्स मल्टीप्लाइड बाई Na। अब यहाँ पे देखें मोल्स कहाँ हैं, आपके पास मोल्स तो इसके हाइड्रोजन के हैं नहीं। आपने इसी 9.8 ग्राम H2SO4 से H के मोल्स फाइंड आउट करने हैं। अब उसी तरह आप ये फार्मूला इस्तेमाल करें 9.8 डिवाइडेड बाई 98। अब हाइड्रोजन के कितने हैं, हाइड्रोजन के H2 के कितने मोल्स हैं, इसके 2 हैं, तो मल्टीप्लाइड बाई 2। तो आपको जो आंसर निकल के आएगा वो 0.2। तो 0.2 मल्टीप्लाइड बाई Na 6.02 ज़ात 10 की पावर 23। इसी तरह सल्फ़र के SO4 के कितने हैं जी, अब यहाँ पर देखेंगे सल्फ़र के कितने मोल्स हैं, 1। हाइड्रोजन के 2 थे, सल्फ़र के 1। तो 9.8 मल्टीप्लाइड बाई 1, तो ये 0.1 आएगा। 0.1 मल्टीप्लाइड बाई 6×02 ज़ात 10 की पावर 23। ये हमारे पास इसका आंसर निकल के आ रहा है। दोबारा देखें, हमने वो कह रहा था कि 9.8 ग्राम आपके पास सल्फ्यूरिक एसिड था, आपने इसको वाटर के अंदर डिज़ोल्व कर दिया। अब हाइड्रोजन के कितने आयन्स होंगे, वही बात है कि आयन्स या मालूम करने का क्या तरीका था, आयन्स मोल्स मल्टीप्लाइड बाई Na। अब मोल्स उस H के कितने हैं, हाइड्रोजन के कितने मोल्स हैं, 9.8 ग्राम H2SO4 में। तो H2SO4 का जो मास था वो 9.8 था डिवाइड बाई 98। और हाइड्रोजन के कितने मोल्स थे, हाइड्रोजन के कितने हैं H2SO4 के अंदर, 9.8 ग्राम नहीं, H2SO4 के अंदर कितने हैं, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2। तो हमारे पास वो 0.2 निकल के आया था। 0.2 मल्टीप्लाइड बाई 6×02 ज़ात 10 की पावर 23। 0.1 ज़ात 6.02 ज़ात 10 की पावर 23। ये सल्फ़र का है और वो हाइड्रोजन का है। अब देखिए कि इस पूरे में हमने एवोगैड्रो नंबर को पढ़ा, इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट था वो तारीफ़ आनी चाहिए कि 1 मोल सब्सटेंस के अंदर 6×02 ज़ात 10 की पावर 23 एटम्स हैं, मालिक्यूल्स हैं। और इसी तरह अगर आपने उनको फाइंड आउट करना है, एटम ऑफ एलिमेंट या मालिक्यूल ऑफ कंपाउंड या आइंस ऑफ स्पीशीज़, तो आपने मोल्स को उस एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देना है, आपका आंसर होगा। थैंक यू वेरी मच।